उनका वो पुराना जो रट है वो चल नहीं रहा है, क्योंकि आज इस देश की जनता जाग रही है, क्योंकि आज इस देश की जनता कह रही है कि मेरे मंच पे आओगे तो मेरी काम की बात करो। आज इस देश की जनता कह रही है मुझे इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पे नहीं लड़ना है, मुझे इस चुनाव को बिजली, पानी, रोजगार, महंगाई पे लड़ना है। आज इस देश की जनता कह रही है कि बहुत हो गया मोदी जी, बहुत हो गया, बहुत देख लिया आपकी नौटंकी, बहुत सुन लिया आपके भाषण, लेकिन आपके भाषणों में एक लफ्ज हमारे लिए नहीं रहा। आज देश की जनता कह रही है कि मोदी जी हमें बताइए, 10 साल से हमने आपको पूरी सत्ता दी, उस सत्ता का क्या किया आपने? क्या आपने हमारे जीवन में आप तरक्की लाए कि नहीं लाए? और जनता को दिखने लगा है कि 10 साल बीत गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें, क्या था वो सबका साथ सबका विकास, ऐसी बात। किसका विकास हुआ? बैठे हो ना, विकास हुआ है आपका विकास हुआ है बहने। तो बस हवा में बड़ी बड़ी बातें हुई हैं और आपने शानदार इवेंट, ये तो मैं बोलती हूँ, बड़े शानदार इवेंट बनाए इन्होंने। हर 2-2 महीने एक शानदार इवेंट। सिर्फ मोदी जी दिख रहे हैं और कुछ दिख नहीं रहा है, वही सफेद कुर्ता, कोई धूल नहीं, कुछ नहीं, सब दूर हैं उनसे, अकेले चल रहे हैं। अब अकेले ही हो गए हैं। अब ये जनता जो है ना, उनका अकेलापन देख रही है और उनके अकेलेपन का हर रोज प्रमाण देख रही है। ये जो बातें होती है ना कि आपकी भैंस चुरा लेगी कांग्रेस, ये उसी का प्रमाण है। कोई सच्चाई नहीं बता रहा है, अकेले बैठे हैं, सलाहकार भी झूठ बोल रहे हैं, सलाहकार भी सही बात नहीं बता रहे हैं। अजीब सी परिस्थिति बन गई है बहनों और भाइयों आज हमारे देश में। इसको पहचानो। एक सच्चाई आपको टीवी पे दिखती है, वो सच्चाई जो आपको दिखा रही है ना, ये समझ लो सारे टीवी के चैनल आज बड़े बड़े खरबपतियों के हैं, तो आपको अपनी सच्चाई नहीं दिखाएंगे। आपने कितने प्रोग्राम देखे हैं इस चुनाव के दौरान जहां कोई पत्रकार दुकान में जा रहा है और कह रहा है कि भाई आज टमाटर का दाम देखो, कि देखो कितनी महंगी है ये तेल, या ये गैस सिलेंडर कितना बढ़ चुका है, क्या लोग गुजारा कर पाएंगे? ये आप नहीं देखते किसी चैनल पे। किसी चैनल पे आप ये नहीं देखेंगे कि 70 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं मोदी जी के राज में। ये बात, इस पे कोई रिपोर्ट नहीं देखेंगे। आप देखेंगे कि मोदी जी कौन से कपड़े पहनते हैं, मोदी जी किस प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, किस तरीके के आम खाते हैं, ये देखेंगे आप। क्योंकि आज मीडिया भी झुक गई है, सारे चैनल भी झुक गए हैं। पत्रकार एक समय में सवाल उठाता था, मुझे याद है मेरे पिताजी के समय में एक अखबार रोज 10 सवाल छापता था, प्रधानमंत्री से सवाल हैं ये। आपको याद होगा कैसे आक्रमण होती थी मीडिया, कोई घबराता नहीं था नेता, कहता था ठीक है सवाल पूछो जवाब देंगे। आज तो नेता इतने घबरा गए हैं ये कि जब इनका चुनाव आ रहा है, जो इनके सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको घूस देके उनको बिठा रहे हैं। मैंने सुना है कि गृह मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 16 प्रत्याशी ऐसे ही बैठ गए चुनाव से पहले, या तो डराए गए हैं, धमकाए गए हैं, या किसी को घूस दे दिया है और बैठ रहे हैं कि चुनाव ही ना हो। अरे इतने मजबूत गृह मंत्री हो, इतने बड़े प्रधानमंत्री हो, देश की पूरी सत्ता तुम्हारे पास है, सीट पे सीट तुम्हारी है संसद में, और एक चुनाव लड़ने से डर रहे हो? किस बात का डर है? खड़ा करिए 100 प्रत्याशियों को, हराइए उनको। यही तो चुनाव होता है, यही तो लोकतंत्र होता है।
मंच पे खड़े होकर लोगों को झूठ बोलना नहीं होता है। मंच पे खड़े होकर लोगों को गुमराह करना या लोगों के जज्बातों को उभारना ताकि तुम्हें वोट मिल जाए, तुम सत्ता में रहो, तुम्हारे बच्चे फूले फले और जनता खाई में रहे, ये लोकतंत्र नहीं है। तो मैं यहां किस लिए आई हूं? मैं यहां इसलिए आई हूं कि आपको मैं बताऊं कि आप इन नेताओं को जवाबदेही बनाओ, वो पुरानी परंपरा वापस लाओ, वो पुरानी परंपरा वापस लाओ सरदार पटेल जी की, महात्मा गांधी जी की, जिसमें नेता जनता को पूजता है, जनता को भगवान मानता है, जनता को डराता धमकाता नहीं है, जनता को खाई में नहीं छोड़ता, जनता के आंसू पोंछता है, उसकी नई नई समस्याएं पैदा नहीं करता ताकि और आंसू बहाए। समझ लीजिए, जो संविधान ने आपको दिया है, जो वोट का अधिकार है, वो एक बहुत बड़ा औजार है आपका। हल्के में मत लीजिए इस औजार को।